कि जो एस के जो सारे आपके पास मेंबर्स हैं वो यू के या तो बराबर हो या उससे छोटे हों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके फर्ज करें आपके पास कोई इंटरवल है 2 से 5 तक, ये एस है आपके पास, तो इसके अंदर 2 और 5 शामिल नहीं है, वो सारे नंबर शामिल है विच आर बिटवीन 2 एंड 5, जैसे 2.7 इसमें होगा, 4.9 इसमें होगा। तो अब अगर आप फर्ज करें आप 6 ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो ये जो 6 है एक ऐसा नंबर है कि एस के सारे मेंबर जो है इससे छोटे हैं। तो जो 6 है वो एस की अपर बाउंड है, यानी ये एस को ऊपर से बाउंड कर रहा है। 6.4 भी एक अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है। तो बहुत सारे नंबर्स आप बता सकते हैं जो एस की अपर बाउंड है, वो सारे नंबर जो एस के नंबर से बड़े हों, यानी एस के सारे नंबर उससे छोटे हों, तो वो जो है एस की अपर बाउंड है। तो जैसे 6 भी अपर बाउंड है, 6.4 भी अपर बाउंड है, 6.1 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है, 100 भी अपर बाउंड है। तो अगर आपके पास एक अपर बाउंड होगी तो आप बहुत सारी अपर बाउंड डिफाइन कर सकते हो, आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगी। 5 भी आपके पास अपर बाउंड है, क्योंकि इस सेट एस के जो आपके पास मेंबर है वो सब 5 से छोटे हैं, कोई भी 5 के बराबर नहीं है। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस रियल नंबर का, तो आपके पास अगर कोई ऐसा रियल नंबर यू हो कि एस के जो सारे मेंबर हैं वो या तो यू के बराबर हो या यू से छोटे हो, तो ये जो यू है आपके पास ये एस की अपर बाउंड है। तो ये समझ गया अपर बाउंड की डेफिनेशन, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ, अपर बाउंड की सर डेफिनेशन रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट कर दूं? जी तो अगर आपके पास अब मैं आपको अपर बाउंड डिफाइन कर रहा हूं कि कोई अगर सबसेट हो रियल नंबर का, उसकी अपर बाउंड क्या होती है। तो अगर आपके पास एस जो है वो रियल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरवल है 2 से 5 तक, ये इसकी डायग्राम है कि ऐसे सारे नंबर्स विच आर बिटवीन 2 एंड 5 वो एस में शामिल है। 2 इसमें शामिल नहीं है, 5 इसमें शामिल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। हाँ, इसके दरमियान 2 और 5 के दरमियान सारे नंबर्स इसमें शामिल है, 2.7 होगा, 4.9 होगा। तो आप मुझे कोई एक ऐसे नंबर बता सकते हैं, कोई ऐसा रियल नंबर कि एस के सारे मेंबर उससे छोटे हों? मैं बता सकता हूँ, ऐसे 6 है आपके पास, 6 एक ऐसा रियल नंबर है कि एस के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब 6 से छोटे हैं, तो 6 जो है वो एस की अपर बाउंड है। 6 एस की अपर बाउंड है। अब और भी आप अपर बाउंड्स बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही अपर बाउंड है, एक सेट की इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकती है। 6.4 भी अपर बाउंड है, क्योंकि एस के सारे नंबर जो है 6.4 से छोटे हैं। 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है। तो इस तरह कोई भी ऐसे नंबर जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि इस सेट के सारे नंबर्स या तो उसके बराबर हो या उससे छोटे हो, तो वो जो है आपके सेट एस की अपर बाउंड होगी। ठीक है ना? तो अब जैसे 5 है आपके पास, क्या 5 इसकी अपर बाउंड है? 5 भी है इसके अपर बाउंड है, क्योंकि जो आपके पास सारे नंबर्स हैं इस सेट के वो 5 से छोटे हैं। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है? अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, और आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सेट के सारे मेंबर्स या तो उस रियल नंबर यू के बराबर हो या उससे छोटे हो, तो फिर वो जो नंबर होगा वो एस की अपर बाउंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक सेट देता हूं एस मिसाल के तौर पे, तो आप मुझे उसकी अपर बाउंड बताएं। ये एस आपके पास है, ये वो सारे नंबर हैं विच आर बिटवीन 1 and 7, जिसमें 1 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। तो ये आपका क्लोज इंटरवल है, 1 से लेके 7 तक ये सारे रियल नंबर इसमें हैं। तो वो सारे नंबर जो 1 के बराबर हो, या 1 और 7 के दरमियान हो, या 7 के बराबर हो, यानी ये वो सारे नंबर एक्स हैं विच आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 है। अब मुझे बताएं, इसकी कोई अपर बाउंड बता सकते हैं आप? यू कोई अपर बाउंड बताएं। 8 है आपके पास, ठीक है ना? तो 8 एक ऐसा आपके पास नंबर है कि एस के सारे नंबर उससे छोटे हैं, तो इसकी जो अपर बाउंड 8 है। और कोई सर एक अपर और बाउंड? क्वेश्चन है सर। जी, सर ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ता? आ, मतलब उस पर फर्क पड़ सकता है कि अपर बाउंड्स जो है उनको मालूम करने में, लेकिन अभी तो आप चाहे क्लोज हो या ओपन हो, अभी तो आपने अपर बाउंड मुझे बताना है। जो अभी आगे हम और देख लेंगे कि अगर क्लोज या ओपन होता है तो उससे और क्या फर्क पड़ता है। तो अब जैसे 8 इसकी अपर बाउंड है, और कोई अपर बाउंड आप बता सकते हैं? 9 भी है। क्या 8.7 इसकी अपर बाउंड है? यस सर। है। अच्छा, क्या क्या 2 इसकी अपर बाउंड है? नो।
2 जो है इसकी अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्योंकि कुछ नंबर उससे ग्रेटर भी है, कुछ नंबर हाँ, लेस भी है। नहीं मतलब कोई ऐसा नंबर अगर आप बता दें एस का जो इससे बड़ा हो, तो फिर जाहिर है ये अपर बाउंड नहीं है। तो एस में कोई भी नंबर आप बता सकते हैं, जैसे 3 है। अब 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ये अपर बाउंड नहीं है। क्या 7 इसकी अपर बाउंड है? 7 यस सर, कह सकते हैं क्योंकि इक्वल है। इक्वल है, तो या तो नंबर एस के सारे नंबर जो है उसके बराबर हो या उससे छोटे हो। बराबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बराबर थे, यहाँ पे 7 जो है एस के सारे नंबर 7 तक बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो इसलिए हम अपर बाउंड में इक्वलिटी भी शामिल करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है रियल नंबर का कि एस के जो सारे मेंबर हैं या तो यू के बराबर हो या उससे छोटे हों, तो फिर ये जो यू है ना आपके पास, ये सेट एस की अपर बाउंड होगा। ठीक है ना, तो ये अपर बाउंड की डेफिनेशन है। बात क्लियर है या इसमें कोई मसला है? सर क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। तो सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप एक दफ़ा अपर बाउंड थोड़ी समझा देंगे? कौन सा पॉइंट? सर इससे थोड़ा ऊपर सर, यहाँ से जहाँ पे लिखा है एस इज नॉट अ नल सेट और एस बिलोंग्स एस इज हाँ, अ सबसेट ऑफ आर। यानी एस आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद है। तो एस इज ओके नॉन सर। एम्प्टी है, और एस जो है आपके पास वो रियल नंबर का सबसेट है। तो अब अगर आपको रियल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन हो और आपके पास एक ऐसा रियल नंबर यू मौजूद हो, आप एक ऐसा रियल नंबर यू डिफाइन कर सकते हो जिसमें ये प्रॉपर्टी हो। क्या प्रॉपर्टी हो? कि आपके सेट एस के जितने भी मेंबर हैं, स्मॉल एस क्या है? ये आपके सेट एस का कोई भी मेंबर है। तो एस इस सेट का जो भी मेंबर है वो या तो यू के बराबर हो या यू से छोटा हो। यानी यू जो है वो एस के किसी भी मेंबर से छोटा नहीं हो, या तो बराबर हो या सारे एस के मेंबर यू से छोटे हो। तो अगर एक ऐसा रियल नंबर आपके पास है, तो फिर हम उसे कहेंगे वो एस की अपर बाउंड है। तो आपके पास एक से ज्यादा अपर बाउंड्स हो सकती हैं। अब जैसे ये मैंने एग्जांपल दिए, सेट 2 5 है, तो 6 आपके पास इसकी अपर बाउंड है, 7 भी है, 9 भी है, 100 भी है, 11 भी है, बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं। वो सारे जो आपके पास अपर बाउंड्स हैं एस के जो मेंबर है वो सब उससे छोटे हैं। ठीक है, कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो उसके बराबर हो। 5 भी अपर बाउंड है, लेकिन 5 भी जो है वो एस के किसी मेंबर के बराबर नहीं है। सारे एस के मेंबर 5 से छोटे हैं, क्योंकि आपका जो सेट है ओपन है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है 1 7 है, ये आपके पास एक सर नॉन एम्प्टी। जी, सर लेकिन एस के अंदर जो है वो सारे नंबर आ रहे हैं 2 से 5 तक, वो 2 से नॉन 5 तक, नॉन लेकिन इंक्लूसिव। ना तो उसमें 2 है और ना ही उसमें 5 है। 5 उसमें शामिल नहीं। ओके 5 सर, जो है, तो अब 6 जो है वो तो बिलोंग नहीं करता, 2 से 5 के बीच में 6 आता ही नहीं है, तो सर तब भी 5 एस मतलब वो अपर बाउंड होगा 6। जो हम अपर बाउंड ले रहे हैं ना, जरूरी नहीं हम वो एस में से ही नहीं ले रहे, वो तो हम रियल नंबर में से ले रहे हैं ना। ये जो अपर बाउंड है ना, ये कहाँ से आ रही है? रियल नंबर से आ रही है, ये एस से नहीं आ रही। तो ये एस के बाहर से भी हो सकता है, एस के अंदर से भी हो सकता है, यानी ये रियल नंबर होना चाहिए। अब वो चाहे एस में हो या एस में ना हो, बाज़ औक़ात हो सकता है वो एस में हो, बाज़ औक़ात हो सकता है एस में ना हो, लेकिन असल क्या है, यू एक रियल नंबर है। यहाँ पे ये जो 6 आपने तो दिया, एक रियल नंबर दिया ना, ये एस में तो नहीं है ना, लेकिन एस के सारे मेंबर इससे छोटे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये जो 5 है, अगर मैं 5 लूँ तो ये एक रियल नंबर है। तो इसको मैं ले सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मतलब वो बेसिकली एस में एग्जिस्ट करे या नहीं करे, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करे तो वो अपर बाउंड है एस की। हाँ, वो अपर बाउंड है अगर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, ये कंडीशन है कि एस के सारे मेंबर्स या तो उससे छोटे हैं या उसके बराबर हैं। ठीक है? क्लियर है बात? अभी सीधा फर्ज़ करें एस एस जो आपके पास सेट है, फर्ज़ करें वो ये है। ऐसे सारे रियल नंबर्स में मुश्तमिल है व्हिच आर ग्रेटर दैन 3, यानी वो सारे रियल नंबर जो 3 से बड़े हैं। ये 3 के राइट हैंड साइड पे जो सारा पोर्शन है अप टू इंफिनिटी, ये सब इसमें शामिल है। ये आपका जो है ओपन इंटरवल है 3 से इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर हैं व्हिच आर ग्रेटर देन 3। तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा रियल नंबर है जो इस सेट को ऊपर से बाउंड करता हो, जो उसकी अपर बाउंड हो?
इंफिनिटी प्लस 1, जी इंफिनिटी प्लस 1। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी प्लस वन पे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, आपने कोई नंबर लेना है। जैसे क्या 200 जो इस सेट की अपर बाउंड है? 200 नहीं है, क्योंकि नहीं है सर। इस सेट के अंदर जो है 200 से बड़े नंबर्स नहीं है। ये जो सेट है ना, इसकी कोई अपर बाउंड नहीं है, ये इसकी कोई अपर बाउंड नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। आप एक ऐसा नंबर डिफाइन नहीं कर सकते कि एस के सारे मेंबर उससे छोटे हों। तो यहाँ पे कोई अपर बाउंड नहीं है, देयर इज नो अपर बाउंड। देयर इज नो अपर बाउंड। तो जरूरी नहीं कि हमेशा अपर बाउंड हो। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप को अपर बाउंड्स मिल रही थी, इन सेट्स की एग्जांपल्स में, जो सेट 2 से 5 तक ये ओपन सेट है, इसमें अपर बाउंड है 5 या 5 से बड़े सारे नंबर। और ये आपके पास जैसे ये क्लोज सेट था, तो इसमें भी अपर बाउंड है 7 और 7 से बड़े सारे नंबर। ठीक है ना? तो समझ गए आप अपर बाउंड, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस सर, समझ गए। अब आ जाए, अब इसी तरह लोअर बाउंड है। तो अब लोअर बाउंड में आपके पास ये है कि अगर आपके पास एस जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, और आपके पास जो है एल कोई भी रियल नंबर है, वो इस तरह का रियल नंबर है कि हमारे सेट एस के जो मेंबर्स हैं वो या तो एल के बराबर या एल से बड़े हैं, यानी एस का कोई भी मेंबर एल से छोटा नहीं है। तो फिर एल जो होगी वो आपके पास, एल जो है वो आपके पास जो लोअर बाउंड है, एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है ना? तो अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एस जो है ये नंबर है 1 से लेके 4 तक सारे नंबर्स, ये ओपन इंटरवल है आपके पास, ये वो सारे नंबर इसमें शामिल है जो बिटवीन 1 एंड 4 हैं, लेकिन इसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं है। यानी इस तरह मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स एक्स विच आर बिटवीन 1 एंड 4। तो अब ये जो सेट एस है, इसकी लोअर बाउंड अगर हम बताएं क्या होगी, जैसे कोई भी ऐसे नंबर जो 1 से छोटा हो, जैसे 0 है, 0 है वो या इसकी नेगेटिव। 0 इसकी लोअर बाउंड है। अच्छा, और आप लोअर बाउंड्स बता सकते हैं? हाँ, 0.2 भी लोअर बाउंड है, और सर माइनस नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव भी हो सकता है, -2 भी लोअर बाउंड है, -5 भी लोअर बाउंड है, -6.7 भी लोअर बाउंड है। तो उसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी लोअर बाउंड्स मौजूद है। ठीक है? तो लोअर बाउंड्स कोई भी ऐसा नंबर के एस के सारे जो मेंबर हो वो या तो उस नंबर से बड़े हो या उसके बराबर हो। ठीक है? तो ये सब इसकी लोअर बाउंड्स। अगर एक लोअर बाउंड है तो फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? बात क्लियर है? लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आ जाए, अब बाउंडेड सेट आपके पास क्या है? बाउंडेड सेट तो एक ऐसा सेट जो इसकी अपर बाउंड भी हो और जिसकी लोअर बाउंड भी हो, यानी वो ऊपर से भी बाउंड हो और नीचे से भी बाउंड हो, तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या? ए सेट विच हैज एन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दैट इज एस इज बाउंडेड अबव। एस जो हो आपके पास वो ऊपर से भी बाउंड हो, ऊपर से उसको अपर बाउंड बाउंड करेगी, इज बाउंडेड अबव, और वो नीचे से भी बाउंड हो, नीचे से उसको लोअर बाउंड बाउंड करेगी, बाउंडेड above and bounded below। तो देन S is bounded। तो फिर S जो होगा आपके पास वो बाउंडेड होगा। तो याद रखें, अगर एक सेट ऊपर से भी बाउंड हो नीचे से भी बाउंड हो, जब भी वो बाउंडेड होगा। लेकिन अगर वो ऊपर से बाउंड है नीचे से बाउंड नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं है। वो अगर नीचे से बाउंड है ऊपर से बाउंड नहीं है तो वो बाउंडेड, मतलब उसकी अगर अपर बाउंड है लोअर बाउंड नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं है। उसकी लोअर बाउंड है और अपर बाउंड नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं है। हो सकता है ना ही उसकी लोअर बाउंड हो ना ही उसकी अपर बाउंड हो, वो फिर भी बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड कब होगा? जब उसकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। ठीक है ना? अब जैसे ये आपके पास जो है ये सेट है 1 से लेकर 6 तक।
तो आप मुझे इसकी कोई अपर बाउंड बता सकती हैं यू? 7, 8। 7 है। तो इसका मतलब ये है कि जो एस है आपके पास, दैट इज एस इज बाउंडेड अबव। एस जो है वो ऊपर से बाउंड हो रहा है। यस सर। अच्छा, और फिर जो एस है, आप इसकी मुझे कोई लोअर बाउंड बता सकती हैं? एल 0। 0 है। बहुत सारी आप बता सकते हैं, उसमें एक 0 है। तो लोअर बाउंड इसकी जो है आ, वो आपके पास लेट से वो 0 है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो भी है, दैट इज एस इज बाउंडेड बिलो, ऊपर से भी अच्छा बाउंड है। सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर, ये नेगेटिव भी हो सकती है ये बाउंड्स? हाँ, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे ऊपर अभी आपने देखा था ना, ये जो सेट था 1 4, तो -2 भी इसकी लोअर बाउंड है, -5 ओके। की लोअर बाउंड है, -3.9 भी इसकी लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो रियल नंबर है ना नेगेटिव नंबर्स में, तो वो लोअर बाउंड ओके। नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो एस है ऊपर से भी बाउंड है, नीचे से भी बाउंड है। तो ये जो एस है ये बाउंडेड सेट है। यस। ओके। इसकी अपर बाउंड भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लोअर बाउंड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो एस है आपके पास वो बाउंडेड है। सो एस इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड है। ठीक है ना? अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज करें एस आपके पास है वो सारे नंबर विच आर लेस देन 7, जो 7 से छोटे हैं। मतलब ये आपके पास एक ये जो इंटरवल आपने बनाया है, तो इसको अगर आप प्लॉट करें तो आप किस तरह प्लॉट करेंगे? ये वो सारे नंबर हैं विच आर लेस देन 7। तो ये 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारा पोर्शन है जो 7 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पोर्शन है। ठीक है ना? यानी ऐसे सारे नंबर x विच आर लेस देन 7। तो आप मुझे इसकी कोई अपर बाउंड बता सकते हैं? इसकी अपर बाउंड क्या होगी? u 8। 8 है। 8। अच्छा, इसकी लोअर बाउंड क्या होगी? कोई लोअर बाउंड नहीं है सर। लोअर बाउंड इसकी नहीं है, कोई लोअर बाउंड नहीं है। तो ये ऊपर से बाउंडेड है, नीचे से बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए s बाउंडेड नहीं है। तो यस। s इज बाउंडेड अबव, s इज बाउंडेड अबव, but there is no lower bound. There is no lower bound. So S is not bounded below. S is not bounded below. So S is not bounded. तो इसलिए S जो है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, अब फर्ज करें S जो है आपके पास S जो है उसके अंदर, अब S में एक सेट डिफाइन कर रहा हूं। ऊपर तो मैंने इंटरवल्स को डिफाइन किया था, इंटरवल, और ये अब मैं सेट्स डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स जैसे 0 है आपके पास, और आपके पास जो है 1/2 है आपके पास, 1/3 है आपके पास, 1/4 है आपके पास। मतलब इसको समझ लें कि एस, इस समय डिफाइन कर रहा हूँ एस के अंदर लेट से चलें ये एलिमेंट है 1/n टाइप के, जहाँ पे n जो है आपके पास वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अगर आप एस के मेंबर्स को अगर आप लिखें तो एस में कौन कौन से मेंबर्स हो गए? अगर n 1 होगा तो 1/n, 1/1 1 होगा। फिर n 2 लेंगे तो इसमें 1/2 होगा। फिर n 3 लेंगे तो इसमें 1/3 होगा। इस तरह n 4 लेंगे तो इसमें 1/4 होगा। इस तरह ये इसमें मेंबर्स हैं 1/5 अप टू इन्फिनिटी। तो अब मुझे बताइए इसकी कोई लोअर बाउंड, इसकी कोई लोअर बाउंड है, या चलें पहले अपर बाउंड बताएं। इसकी अपर बाउंड क्या होगी? कोई ऐसा नंबर जो, 2। चलें 2 है आपके पास, तो जो है इसकी अपर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या है? सर 0 से -1। लोअर बाउंड -1 -1 नहीं बता सकते हैं आप, -1 भी बता सकते हैं। क्या 0 इसकी लोअर बाउंड है? होगा। लोअर यस। बाउंड -1 भी है, 0 भी है। क्योंकि अगर आप देखें जो नंबर्स हैं ये दे आर मूविंग टुवर्ड 0 ना, ये हमेशा 0 से बड़े तो होंगे लेकिन ये 0 के करीब होते जा रहे हैं ना। तो 0 भी इसकी लोअर बाउंड है, -1 भी इसकी लोअर बाउंड है। कोई एक लोअर बाउंड भी हमें मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अगर आप ये नंबर देखें, इनको अगर आप प्लॉट करें
ये आपके पास 0 है और ये जो है आपके पास ये 1 है, ठीक है ना। तो ये इसका जो पहले नंबर है वो 1 है, फिर उसके बाद क्या हो गया हाफ, फिर हो गया 1/3, फिर हो गया 1/4, फिर हो गया 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। तो ये नंबर जो आहिस्ता आहिस्ता ये 0 की जानी बढ़ रहे हैं, ये हमेशा 0 से बड़े रहेंगे, 0 के करीब पहुंचते जाएंगे लेकिन 0 तक रीच नहीं कर सकेंगे। तो जो 0 है ना ये इनकी लोअर लिमिट है, और 0 से छोटे सारे नंबर जैसे -1 है ये भी लोअर लिमिट है, -2 है ये भी लोअर लिमिट है, -1.7 ये सब लोअर लिमिट है, और u जो है इसकी अपर लिमिट है। तो ये जो सेट है ये बाउंडेड है क्योंकि इसकी दोनों लिमिट्स, दोनों अपर लिमिट अपर बाउंड दोनों बाउंड है, अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। तो s जो है वो आपके पास बाउंडेड है, तो s इज बाउंडेड। बात समझ में आ रही है? तो समझ यस गया सर। अपर बाउंड और लोअर बाउंड किस तरह निकालते हैं आप। अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट समझ गए, लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर एक अपर बाउंड है तो आप एक से ज्यादा अपर बाउंड भी बता सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड से, ठीक है। इफ देयर इज वन अपर बाउंड तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, एंड देयर आर इफ देयर इज वन लोअर बाउंड तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, ठीक है। और एक साइड जिसकी अपर बाउंड भी हो लोअर बाउंड भी हो तो वो बाउंडेड होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारे सेट आपके बाउंडेड हो, बाज वक्त ऐसा होता है जैसे यहाँ पे मैंने आपको मतलब कौन कौन से केसेस पॉसिबल है कि अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड ना हो। जैसे ये आपके पास जो सेट आपके पास था, ये जो सेट है, ऐसे सारे नंबर जो 4 से छोटे हैं तो इसमें अपर बाउंड होगी लोअर बाउंड नहीं होगी। और ऐसा हो सकता है कि अपर बाउंड ना हो लोअर बाउंड हो। ऐसा कब होगा, कोई सेट बताएंगे जिसमें ऐसा हो कि अपर बाउंड तो ना हो लेकिन लोअर बाउंड हो? कोई सर बताएंगे? 1 to infinity। 1 से इन्फिनिटी लेने, यानी ऐसे सारे नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। तो आप कोई एग्जांपल बताएंगे मुझे, जैसे जैसे सर 2 till 5। 1 से 5 ले लें आप, बहुत सारे बता सकते हैं। 1 से 5 ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी हो सकता है, एक साइड क्लोज हो एक साइड ओपन हो। अच्छा, और एक ऐसी एग्जांपल बताएंगे जिसमें ना तो अपर बाउंड हो ना ही लोअर बाउंड हो। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव हाँ, इन्फिनिटी। ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को इसी तरह डिफाइन करते हैं, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो ये जो आपका जो सेट है ये ना तो ऊपर से ना अपर बाउंड है इसके ना लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो किन केसेस में सेट आपका जो है बाउंडेड होगा, सिर्फ उस केस में आपका सेट बाउंड होगा जब ये वाला केस हो, यानी उसकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, तो फिर हम कहेंगे हमारा जो सेट है वो बाउंडेड है, अदरवाइज वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम है? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब आ जाए, अब अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आ जाए, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड से मुतालिक, वो लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, तो इसको जो है हम सुप्रीमम भी कहते हैं, और सुप्रीमम, इसको हम लिखते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड। तो अब जैसे ये आपके पास सेट है S, ये है 1 से लेके 7 तक सारे नंबर्स पे मुश्तमिल है, ये ओपन इंटरवल है, इसमें 1 और 7 जो है वो शामिल नहीं है। 1 और 7 इसमें शामिल नहीं है, और सारे नंबर्स इसमें शामिल है। तो वो सारे नंबर्स विच आर बिटवीन 1 एंड 7, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 7। तो अब मुझे आप इसके अपर बाउंड्स, बहुत सारी अपर बाउंड्स इसकी पॉसिबल हैं, तो आप मुझे कुछ इसकी अपर बाउंड्स बताएं। अपर बाउंड्स सर बताएं। 8 9 10। 8 9 है, 10 है, ये डेसिमल में भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर 7.8 भी इसकी अपर बाउंड है, 7.1 भी इसकी अपर बाउंड है। क्या 7 इसकी अपर बाउंड है? नो सर, नो। तो सर 7 है अपर बाउंड सर, ये इसमें इंक्लूड नहीं है ना। नहीं अरे नहीं तो भाई, इंक्लूड। क्या 8 इसके अंदर इंक्लूड था जो आपने अपर बाउंड बताई? नहीं नो। सर। नहीं, तो जरूरी नहीं है कि जो अपर बाउंड है वो एस में हो, ये जरूरी नहीं है, वो तो रियल नंबर में होना चाहिए ना। जो ओके। आपकी जो अपर बाउंड आप बताते हैं वो आप कहाँ से बताते हैं? रियल नंबर से ना।
वो आपके पास सही। कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो 7 भी इसकी अपर बाउंड है। सही। अच्छा, तो 7 इज आल्सो अपर बाउंड। 7 से छोटी कोई अपर बाउंड है? नो। नहीं सर। 7 से छोटी? नहीं सर। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि 6, मैं आपसे कहूं कि 6.9 इसकी अपर बाउंड है, क्या ये बात सही नो होगी? सर। नो। नहीं सर। 6.9 इज अपर बाउंड, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्योंकि सर 6.9 से बड़ा भी है 7। इंक्लूसिव है। ये 6 पॉइंट, लेट्स से 6.95 आपके पास। अब एक नंबर मुझे ऐसा बता सकते हैं जो एस के अंदर हो और जो इस नंबर से बड़ा हो। तो 6.95 जो है दैट इज ग्रेटर देन 6.9, और 6.95 इज ए मेंबर ऑफ एस। 6.95 जो है वो एस में मौजूद है। Yes. इसी तरह अगर ये आपके पास नंबर है 6.9999999, ये भी एस में है क्योंकि ये लेस देन 7 है। तो एस के अंदर वो सारे नंबर होंगे जो लेस देन 7 हो। तो अब बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं जो लेस देन 7 है। तो 7 से छोटी कोई भी इसकी अपर बाउंड नहीं होगी। इसकी Yes. बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स मैं और भी बता सकता हूं। तो इन तमाम अपर बाउंड्स में सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है आपके पास? 7.1। 7.1। 7.0। 7। जो जितनी भी एच की आपने अपर बाउंड्स बताई हैं उन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? लीस्ट 7 है। तो ये जो है एस की लीस्ट अपर बाउंड है या सुप्रीमम है। तो इसको हम सुप्रीमम कहते हैं या लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो जो लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास LUB या सुप्रीमम जिसको हम कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ S is called least upper bound of S. Least upper bound of S or supremum of S or supremum of S. ठीक है ना? तो जैसे ये जो ऊपर आपको एग्जांपल दी, तो इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास या जो सुप्रीमम ऑफ एस है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। सुप्रीमम के लिए खाली सुप्रीमम ऑफ एस, सुप एस, सुप्रीमम ऑफ एस जो है आपके पास वो 7 है। ठीक है ना? तो अब अच्छा, और ये जो सुप्रीमम है आपके पास, क्या ये एस से बिलोंग करती है? Yes sir. क्या ये एस में है? नहीं 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 नहीं। ये एस में नहीं है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब फर्ज करें कि एस जो है आपके पास वो ऐसे सारे नंबर हैं विच आर बिटवीन 2 and 6 इंक्लूडिंग 2 and 6। एक क्लोज इंटरवल लिया है मैंने, तो इसमें 2 और 6 जो हैं वो भी शामिल हैं। वो सारे रियल नंबर जो 2 के बराबर हों या 2 से बड़े हों और 6 के बराबर हों या 6 से छोटे हों, ये सारे नंबर जो है ये एस में है। तो ये इस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एक्स या तो 2 के बराबर या उससे बड़ा होगा या 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। तो अब मुझे बताइए इसकी ये जो सेट एस है इसकी मुख्तलिफ अपर बाउंड्स अगर आप मुझे बताएं, अपर बाउंड्स कौन कौन सी हैं इसकी, बताएं कुछ मुझे। 6.1। 7। 6.1 है, सही है। और 7 है, जी। 8 है। क्या 6 इसकी अपर बाउंड है? नो सर। क्यों नहीं है? 6 भी है। सर ये वो इंक्लूसिव सर है। 6 भी है ना? है? सर वो एस से बिलोंग करता है ना 6 तो। वो क्या हुआ बिलोंग करता है? हो सकता है कि वो उससे बिलोंग करता हो। डेफिनेशन ये थोड़ी है कि बिलोंग करता है नहीं करता हो। डेफिनेशन क्या है कि एस का कोई भी मेंबर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो एस के अंदर जो मेंबर है, तो कोई भी मेंबर क्या 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं, एस में कोई ऐसा मेंबर नहीं है ना जो 6 से बड़ा हो। या तो 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो 6 भी इसकी अपर बाउंड है।
6 भी इसकी यहाँ पर अपर बाउंड है। तो यहाँ पे जो अपर बाउंड है वो खुद एस से बिलोंग करती है। अच्छा, तो इसके अंदर जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है? तमाम अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटी है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस या सुप्रीमम ऑफ एस 6 6 है। सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो 6 है। अच्छा, और यहाँ पे जो 6 है ये क्या खुद एस से बिलोंग करती है आपके पास? हाँ, एस से बिलोंग यस करती है। ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखें, ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो एस का सुप्रीमम था, एस की जो लीस्ट अपर बाउंड थी वो एस से बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि उसमें 7 एस में इंक्लूड नहीं करता था। जबकि इस एग्जाम्पल में जो एस की लीस्ट अपर बाउंड है या जो सुप्रीमम है वो एस से बिलोंग करता है। बात क्लियर है? तो हो सकता है कि आपकी जो सुप्रीमम हो वो आपके सेट से बिलोंग करती हो और हो सकता है बिलोंग नहीं करती हो। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है? जो तमाम अपर बाउंड से उसमें जो स्मॉलेस्ट है, उसमें जो लीस्ट है, उसको हम एस की लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं या सुप्रीमम कहते हैं। अब ये हो सकता है ये एस से बिलोंग करे या एस से बिलोंग ना करे, वो एक अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? तो ये डेफिनेशन क्लियर है लीस्ट अपर बाउंड की या सुप्रीमम की? सर मतलब इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है ना कि हो सबसेट या फिर नहीं हो, मतलब कि ये एलिमेंट, ये कंडीशन नहीं है कि जो आपकी लीस्ट अपर बाउंड हो वो एस में हो, ये कंडीशन नहीं है। वो एस में हो भी सकती है और एस में नहीं भी हो सकती। बात और क्लियर सर है? ये इररिलेवेंट ऑफ द क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है ना? नहीं, अगर हाँ, ये भी मतलब सुप्रीमम की डेफिनेशन का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका सेट ओपन है या क्लोज है। हाँ, बस फर्क ये पड़ेगा, अगर सेट आपका ओपन है जैसे यहाँ पे था, तो फिर जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपके सेट से बिलोंग नहीं करेगी। और अगर सेट आपका क्लोज है जैसे यहाँ पे था, तो फिर जो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम है वो आपके सेट एस से बिलोंग करेगी। क्लियर है बात? यस ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो आपकी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल, अभी जैसे हमने ये जो सेट लिया था 1/n वाला, कि ये सेट है, इसके अंदर मेंबर 1/n टाइप के हैं जहां पे n आपके पास कोई नेचुरल नंबर है। तो ये तो इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें आपने प्रॉपर्टी की मदद से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखें इसके मेंबर्स, तो अगर n 1 होगा तो इसका ना मेंबर 1/1 होगा या 1/2 होगा या 1/3 होगा या 1/4 होगा। इस तरह इसका ना इन्फिनिट मेंबर्स हैं, आप आगे के मेंबर्स जितने चाहे लिख सकते हैं। और इसकी जो डायग्राम है अभी मैंने आपको बताई थी कि ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है। ये पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर इसका हाफ हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 0 की जानिब बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ऐसे आपके पास इसके अपर बाउंड्स कौन कौन सी आप बता सकते हैं मुझे? अपर बाउंड्स कौन कौन सी हैं इसकी? सर इसकी अपर बाउंड होगी 2, और कोई? 3, 4। 3 है, 3 है, 4 है। अच्छा, और क्या 1 इसकी अपर बाउंड है? यस 1 इसकी अपर बाउंड है, क्योंकि इसके सारे जो मेंबर्स हैं वो 1 से बड़े नहीं है, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटे हैं, तो 1 भी अपर बाउंड है। तो इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है? 1 1 जो है वो इसकी लीस्ट अपर बाउंड है। तो जो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस या जो सुप्रीमम ऑफ एस है, यानी इसकी तमाम अपर बाउंड्स में जो लीस्ट है, जो छोटी से छोटी है, वो 1 है। सुप्रीमम ऑफ एस वो दैट इज 1। और यहाँ पे क्या 1 एस से बिलोंग करती है? ये जो लीस्ट अपर बाउंड है 1 ये एस से बिलोंग करता है। ठीक है, यस तो समझ गया आप ये लीस्ट अपर यानी अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, फिर बाउंडेड सेट क्या होता है। अगर एक अपर बाउंड है तो एक से ज्यादा अपर बाउंड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। एक अपर बाउंड है तो यू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। एक लोअर बाउंड है तो यू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। फिर मैंने आपको डिफाइन किया लीस्ट अपर बाउंड क्या है। जो तमाम अपर बाउंड्स में जो स्मॉलेस्ट होगी वो लीस्ट अपर बाउंड है, उसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। और सुप्रीमम एस से हो सकता है बिलोंग करते हो, आपके सेट से बिलोंग नहीं करते हो। तो अब आज अगर आप ये समझ गए तो फिर अगला कॉन्सेप्ट समझने में कोई मसला नहीं होगा। इसको हम कहते हैं, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इसको हम इन्फीमम भी कहते हैं, इन्फीमम। तो अब आप इसको समझ लें। अब जैसे ये आपके पास एस आपके पास सेट है, ये नंबर है 1 से लेके 5 तक। तो अब इसकी अपर बाउंड्स आप मुझे बताएं। अपर बाउंड्स तो आप बता चुके हैं, अब इसकी लोअर बाउंड्स आप मुझे बताएं। लोअर बाउंड्स इसकी कौन कौन सी हैं? 0
0 है, और कोई? 0.9। ये 0.9। इसका और बहुत सारी आप बता सकते हैं। क्या 1 इसकी लोअर बाउंड है? यस है। यस, 1 इसकी लोअर बाउंड है। तो जितनी भी लोअर बाउंड्स आप मुझे बता रहे हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 1 है। ये ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड है, तो ये GLB है। इसको हम क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, तो इसको GLB कहते हैं या इन्फिमम कहते हैं। तो ये इन्फिमम है। तो जितनी भी लोअर बाउंड्स आप बता रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी होगी वो जो ग्रेटेस्ट होगी उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम। तो दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट ऑफ और all lower bounds, that is called greatest lower bound. Greatest lower bound और infimum, infimum, ठीक है ना? तो यहां पे ये जो आपके पास सेट है इसकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S, या इस जो infimum है इसको खाली हम इसका लिखते हैं INF। तो जो infimum ऑफ S है that is 1। और क्या ये S से बिलोंग करती है? ये S से बिलोंग नहीं करती, S ओपन सेट है। तो इस बात का क्या ताल्लुक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एस में या नहीं है? मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसका डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर ये आपके पास सेट है 3 से 7 तक, ठीक है ना? अब मुझे बताएं इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? 3। 3 है। तो इसकी जो इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ एस दैट इज 3, यानी तमाम लोअर बाउंड्स में बड़ी से बड़ी। और ये एस से बिलोंग करती है, ऊपर एस से बिलोंग नहीं कर रही थी, यहाँ पे एस से बिलोंग करती है। क्या 3.1 इसकी लोअर बाउंड होगी? नो, क्यों? क्योंकि सर 3 से तो बड़ी है ना। नहीं, आप मुझे एक ऐसा नंबर बता सकते हैं एस का जो 3.1 से छोटा हो, ठीक है ना? मतलब एस में आप कह सकते हैं कि जो 3.01 है वो एस में है, ठीक है ना? और आपकी ये बात भी सही है कि क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास 3 है, इसका मतलब है कि कोई भी लोअर बाउंड 3 से बड़ी नहीं हो सकती। जितनी भी लोअर बाउंड्स होगी 3 से छोटी होंगी। जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड है आपके पास वो 3 है। तो 3.1 जो है वो लोअर बाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि एस में कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे 3.01 जो इस 3.1 से छोटा है। तो 3.01 है, दैट इज लेस देन 3.1। तो ये समझ गए आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। तो अब फर्ज करें अगर आपके पास ये सेट है 1 से लेके 6 तक, और मैं आपसे कहता हूं कि 5.999 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्या ये बात सही है? नो सर। 5.99 इज लीस्ट अपर बाउंड है, इसकी LUB है, लीस्ट अपर बाउंड। क्या ये बात सही होगी? नहीं सर, क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि सर इससे ग्रेटर भी है 6। क्यों सही नहीं होगी? सर अपर क्योंकि बाउंड में क्या होता है ग्रेटर है। कि एस का कोई भी एलिमेंट आपकी अपर बाउंड से बड़ा नहीं होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन क्या एस में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5.999 से बड़ा हो? 6 है। 6 है, सही है। तो इसलिए ये आपके पास इस लीस्ट अपर बाउंड जो है ये आपके पास जो है दैट इज रॉन्ग। इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है इस सेट की? 6। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, या इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, इसका जो सुप्रीमम है वो 6 है। तो सुप्रीमम ऑफ एस दैट इज 6। और इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? 1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम दैट इज 1। इनफिमम ऑफ एस दैट इज 1। अच्छा, और ये जो
इसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है ये भी एस से बिलोंग करती है, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये भी एस से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर फर्ज करें ये आपके पास एस है 1 से 3, ये एस है 1, इसमें इंक्लूड है 3 नहीं है, 1 की साइड पे क्लोज है, और ये एस है आपके पास ये 1 की साइड पे ओपन है और 3 की साइड पे क्लोज है, 3 इसमें शामिल है। मतलब इसकी डायग्राम अगर आप बताएंगे ये इस तरह होगी, इसमें आपके पास जो 1 और 3 है वो आपके शामिल नहीं है, और बीच का सारा पोर्शन जो है वो उसमें शामिल है, और इसके अंदर जो आपके पास 1 है वो तो शामिल है, और बीच का सारा पोर्शन भी शामिल है। 1 को मैंने शेड कर दिया, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है, और इसके अंदर जो है आपके पास 3 जो है वो शामिल है, लेकिन जो 1 है आपके पास वो शामिल इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए ये जो सेट है फ्रॉम 1 to 3, इसकी इसका सुप्रीमम क्या है, या इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है? 3. सुप्रीमम ऑफ एस दैट इज 3, और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास क्या है? 1. इन्फिमम जो है आपके पास, इन्फिमम ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड है वो एस से बिलोंग नहीं करती, और उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एस से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। इसके अंदर आए, इसके अंदर आपके पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है? इसमें लीस्ट अपर बाउंड 3 है, 3. वो एस से बिलोंग नहीं करती, आपके सेट में नहीं है, और जो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या आपके पास? वो 1. 1, और वो एस से बिलोंग करती है। इसमें आए, इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास वो क्या है? 3 है, 3. और वो एस से बिलोंग करती है, दैट इज इन एस, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज 1, यहाँ पे वो एस से बिलोंग नहीं करती। जबकि ऊपर वाले केस में जो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड दोनों जो थी वो एस से बिलोंग करती थी, इसमें कोई भी एस से बिलोंग नहीं करती। इसमें सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड एस से बिलोंग नहीं करती, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करती है, और उसमें लीस्ट अपर बाउंड करती है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं करती। तो मतलब ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। बात क्लियर है? Yes, sir. तो आप समझ गए लीस्ट अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है यहां तक बात? Yes, sir. तो अब आ जाए, अब मैं जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ना रियल नंबर की, उसको मैं डिफाइन करता हूं। तो जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, या इसको हम जो है सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर का, यानी एस इज नॉट इक्वल टू नल सेट, और एस इज ए सबसेट ऑफ आर। अगर एस जो है वो रियल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, और एस की कोई अपर बाउंड हो, यानी एस इज बाउंडेड अबव, इफ एस हैज एन अपर बाउंड, then S has a least upper bound. Least upper bound in R. Upper bound in this set of real number. तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, कि अगर आपके पास एस जो है रियल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और उसकी कोई अपर बाउंड है, तो अगर उसकी कोई अपर बाउंड आर में मौजूद है, तो देन उसकी रियल नंबर आर में कोई लीस्ट अपर बाउंड भी मौजूद होगी। यानी अगर एस इज बाउंडेड अबव, देन एस हैज ए लीस्ट अपर बाउंड इन आर। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और
if S is bounded above, then S has a least upper bound in R. So that is called completeness property या supremum property of real number. ठीक है? तो अगर आपके पास रियल नंबर में S आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, और इसके जो है आपके पास कोई अपर बाउंड रियल नंबर में मौजूद है, बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, कोई एक भी अगर अपर बाउंड इसके रियल नंबर में मौजूद हो तो फिर उन तमाम अपर बाउंड्स में कोई लीस्ट अपर बाउंड भी इस रियल नंबर में मौजूद होगी, यानी इसकी लीस्ट अपर बाउंड भी जो है वो आर के अंदर मौजूद होगी. ठीक है? मतलब वन डायमेंशन में अगर आप ये आपकी जो रियल लाइन है और एस जो है वो इसका कोई सबसेट है और आर के अंदर इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स है. ये जो सारा पोर्शन है जो एस के राइट पर है, इस तमाम पोर्शन में जो है इसकी अपर बाउंड्स है, तो इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स है. तो अगर इसकी कोई एक भी अपर बाउंड हो आर में, तो फिर ये इस बात की गारंटी है कि आर में जो है इसकी लीस्ट अपर बाउंड भी मौजूद होगी. ठीक है? तो इफ एस इज बाउंडेड अबव, तो देन एस मस्ट हैव ए लीस्ट अपर बाउंड इन आर. ठीक है? अगर एस इज नॉट बाउंडेड अबव, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी. इसमें ये कंडीशन है कि एस शुड बी बाउंडेड अबव, एस की एटलीस्ट एक अपर बाउंड होनी चाहिए. ठीक है? तो if S is a non-empty subset of real number and it is bounded above, it has an upper bound, then it has a least upper bound in R. तो इसको हम कहते हैं least upper bound property of R. तो समझिए आप इसको, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर. ठीक है. अच्छा, आप दोबारा आ जाएं, जो लीस्ट अपर बाउंड है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा आ जाएं, जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि लीस्ट अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है. तो उसको थोड़ा हम फर्दर मजीद स्टडी करते हैं. तो लीस्ट अपर बाउंड अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो लीस्ट अपर बाउंड है, या जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, तो इसमें जितनी भी अपर बाउंड्स हैं आपके पास, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, जो सबसे लीस्ट होगी, उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं या सुप्रीमम कहते हैं. तो अब ये जो डेफिनेशन है ना, तो इसको आप देखिए, मैं और कई तरीकों से इसको मैं डिफाइन करता हूँ. कई तरीकों से इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देते हैं. डेफिनेशन 1 है आपके पास. डेफिनेशन 1 आपके पास ये कि एस जो है आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का. ठीक है? अच्छा, अब अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास रियल नंबर, एस में नहीं कह रहा, मैं रियल नंबर में कह रहा हूँ, अगर आपके पास रियल नंबर में कोई रियल नंबर के सेट में कोई नंबर है यू, इस तरह है कि जो आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं आपके सेट एस के, फॉर ऑल एस विच आर इन योर सेट एस, जितने भी ये जो एलिमेंट हैं आपके पास, ये या तो यू के बराबर हो या यू से छोटे हो. ठीक है ना? ये कंडीशन है कि आपके पास आर में कोई एलिमेंट है यू सच दैट कि फॉर ऑल एलिमेंट्स एस इन योर गिवन सेट एस, तमाम एलिमेंट्स एस के वो या तो यू के बराबर हो या यू से छोटे हो. तो फिर यू आपके पास क्या होगी? अपर बाउंड होगी. ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन हो गई. ठीक है ना? तो पहली कंडीशन तो हम बता रहे हैं कि आपके पास कोई अपर बाउंड है यू. अच्छा, दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास if V is also an upper bound, is also an upper bound. कि मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा था कि अगर एक सेट की एक अपर बाउंड हो तो उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हैं मौजूद होती हैं. एक अपर बाउंड है तो आप और बहुत सारी बता सकते हैं. तो अगर V आपके पास एक और अपर बाउंड है, तो है ही आपके पास V आपके पास एक और अपर बाउंड है, और इस तरह है कि सच दैट इसमें ये प्रॉपर्टी है कि U जो है
वो v से छोटी है, उससे बड़ी नहीं है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, u जो होगी तमाम अपर बाउंड्स में लीस्ट होगी। तो देन u इज लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ s। ठीक है ना, तो ये लीस्ट अपर बाउंड की पहली डेफिनेशन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसकी कोई अपर बाउंड u है, यानी एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है कि s के सारे मेंबर्स उससे बड़े नहीं है, या तो उसके बराबर है या उससे छोटे हैं। और अगर कोई और अपर बाउंड v है तो u जो है उस अपर बाउंड से छोटी है या उसके बराबर है, तो फिर इसका मतलब है u जो है तमाम अपर बाउंड में लीस्ट है। तो ये आपके पास जो है लीस्ट अपर बाउंड u की डेफिनेशन है कि तमाम अपर बाउंड्स में जो स्मॉलेस्ट होगी वो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड होगी या सुप्रीमम होगी। तो ये क्लियर, ये डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हेलो, सर क्लियर है। अच्छा अब आ जाए, अब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2, इसकी लीस्ट अपर बाउंड की। तो हम जो इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करते हैं समझने के लिए। तो अब इसकी दूसरी डेफिनेशन आपके पास ये है कि फर्स्ट करें कि ये आपके पास ये एस है। अब ये इसको ज्योमेट्रिकली हम समझ रहे हैं, ये आपके पास एस है और इसकी राइट हैंड साइड पर ये पोर्शन है आपके पास रियल नंबर का। ये जो राइट हैंड साइड पे इसका रियल नंबर का पोर्शन है ना, इस सारे पोर्शन में इसकी अपर बाउंड्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं सब इसकी अपर बाउंड है, अपर बाउंड्स यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर जो है मेरे पास मैं कोई भी आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर लेता हूं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो इज एनी आर्बिट्ररी स्मॉल रियल नंबर, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड एप्सिलॉन इज स्मॉल। ठीक है ना, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास जैसे ये आपके पास ये इसकी लीस्ट अपर बाउंड है u। अगर आप u में से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे तो ये जो है आपके पास ये एप्सिलॉन है, और u में से जब आप एप्सिलॉन को माइनस करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज u माइनस एप्सिलॉन। तो u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u। तो ये जो लीस्ट अपर बाउंड है u, इसमें से आपने कोई भी स्मॉल नंबर, कोई भी स्मॉल आर्बिट्ररी रियल नंबर एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिली u माइनस एप्सिलॉन। तो जब आप u में से कोई भी स्मॉल नंबर माइनस करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो s का कोई ना कोई एलिमेंट मुझे ऐसा जरूर मिलेगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्योंकि u जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर मैं u में से कोई भी स्मॉल आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन माइनस करूं तो मुझे अपने गिवन सेट s का कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर मिलेगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा नहीं होगा तो फिर u माइनस एप्सिलॉन आपकी लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगी, u नहीं होगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि u लीस्ट अपर बाउंड है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे छोटा कोई भी नंबर ले लें तो s का कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये समझ गया आप इस बात को, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हेलो, ये बात क्लियर है? यस सर समझ आ गई। यस तो फॉर ऑल एप्सिलॉन which are greater than 0, for any small arbitrary real number epsilon, so there is there is a member in S such that S जो है वो ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन है। अगर ये आपके पास कंडीशन है तो देन फिर हम कहेंगे कि u जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, देन u is a least upper bound of S। ठीक है ना, तो ये दूसरी डेफिनेशन है, तो इसको हमने ज्योमेट्रिकली जो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, हाँ क्लियर है ये बात आपकी? ठीक है,
तो ये जो है लीस्ट अपर बाउंड को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, दो डेफिनेशन हम इसकी, ये दो फॉर्मल डेफिनेशन है। यानी सिंपली आप याद रखें कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो तमाम अपर बाउंड्स में स्मॉलेस्ट है या लीस्ट है, और फिर जब उसको फॉर्मली आप डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है। अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा नंबर है, रियल नंबर है u, कि s के सारे मेंबर्स उससे बड़े नहीं हैं, तो u आपके पास अपर बाउंड है। अच्छा, और ये लीस्ट अपर बाउंड कब होगी, ये सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर तमाम अपर बाउंड, कोई और अपर बाउंड है और u उससे छोटी है, तो फिर u जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन है आपके पास। सेकंड डेफिनेशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास u अगर लीस्ट अपर बाउंड है, तो अगर आप u में से कोई भी स्मॉल नंबर माइनस कर दें, चाहे वो कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, एप्सिलॉन, u माइनस एप्सिलॉन, तो आपको आपके सेट S में एक ऐसा मेंबर मिलेगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अगर आपको कोई ऐसा मेंबर नहीं मिलता जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो फिर u माइनस एप्सिलॉन आपकी लिस्ट अपर बाउंड होगी, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात की कि u अपर बाउंड है। तो देयर u अगर अपर बाउंड है तो उससे स्मॉलेस्ट आप कोई भी नंबर ले लें, आपको s का कोई ना कोई ऐसा मेंबर मिलेगा जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे फर्ज करें, ये बात समझाने के लिए, या हम एक s लेते हैं, s आपके पास जो है वो 2 से 7 तक है, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल है 2 से 7 तक, तो इसके अंदर 2 और 7 शामिल नहीं है और सारे मेंबर्स जो है वो आपके शामिल हैं। तो अब मुझे बताइए कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है, या सुप्रीमम क्या है इसकी? 7। 7 है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर कोई भी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन ले लें, को जितना ही छोटा ले लें, लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं 0.0000000000000000000001, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं 7 में से माइनस करूं, तो अब जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो लाजमन s के अंदर ही होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको 7 में से माइनस करेंगे तो वो जो नंबर आपके पास आएगा वो 6.9999999999999999 लेट्स से ये नंबर है, ठीक है, 6 पॉइंट ये नंबर है। तो क्या ये नंबर इसकी लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता? अगर मैं एक एस में एक ऐसा नंबर बता दूं जो इससे बड़ा हो, तो फिर ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगी, 7 माइनस एप्सिलॉन जो है वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगी। तो आप मुझे कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जो एस में हो और इस नंबर से बड़ा हो? हाँ, बता सकते हैं आप। जैसे ये एस में मैं नंबर ले रहा हूं, जैसे अगर इसके अंदर, अगर फर्ज करें इसके अंदर 9 जो है वो 30 टाइम्स आ रहा है, तो आप एस ऐसे डिफाइन कर दें जिसमें एक 9 और ज्यादा आ रहा हो, या कोई भी ले सकते हैं आप, बहुत सारे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ये नंबर है आपके पास 6.9999999999999999, यहां तक उतने ही 9 है जितने 9 इसमें, सही है। और फिर आप इसमें कर दें 1 2 3 4। तो अब ये जो नंबर है आपके पास, ये एस में है और ये 7 से छोटा है और इस 7 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। ये जो नंबर है ना आपके पास, ये जो एस है, ये 7 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी इस नंबर से बड़ा है। तो फिर ये चीज मैंने ये शो करी है कि आप अपनी अपर बाउंड में से कोई भी स्मॉल नंबर, चाहे जितना ही छोटा हो, माइनस करें, तो आपको आपके सेट में एस में एक नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा। तो फिर इसका मतलब होगा कि ये जो है इसकी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो लीस्ट अपर बाउंड इस तरीके से फिर हम दिखाते हैं। इसका मतलब 7 जो है वो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि 7 से छोटा चाहे ख्वाह कितना ही छोटा नंबर हम लें, तो एस का कोई ना कोई मेंबर ऐसा जरूर हमें मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 7 माइनस एप्सिलॉन। तो ये बात क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये जो है आपकी लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन यहां तक मैंने आपको बता दी है। तो अब आ जाए, अब जो है तो यहां तक अगर कुछ पूछना है तो बताएं मुझे।
नहीं सर। सर क्लास एंड हो गई? नहीं नहीं, अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी टाइम है आपके पास। तो अब आ जाए, अब उसके बाद अब आ जाए, अब इसी तरह आपके पास जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, उसको फिर हम फॉर्मल उसकी डेफिनेशन करते हैं। इस तरह अभी हमने लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन करी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इसको हम इन्फिमम भी कहते हैं, इन्फिमम। अभी आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, जितनी भी लोअर बाउंड है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट होती है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होती है, उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो that is the largest or greatest of all lower bounds. ठीक है, तो अगर आपके पास ये सेट है S, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, तो इसके जितने भी आपके पास लोअर बाउंड्स होंगी वो इस पोर्शन में होंगी, ये सारी यहाँ पे जो आपकी लोअर बाउंड्स है, यहाँ पे इसकी लोअर बाउंड्स है। तो इन तमाम लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जो इसके इन्फिमम है, तो उसको जो है हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो पहली कंडीशन लोअर बाउंड्स की कंडीशन हम किस तरह बता रहे हैं कि लोअर बाउंड की कंडीशन, लोअर बाउंड क्या होती है, तो एस आपके पास जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। और आपके पास कोई एक रियल नंबर है एल, ये मैं कह रहा हूँ ये आर से है, ये जरूरी नहीं एस हो। ये इस तरह है कि एस फॉर ऑल एस इन योर सेट एस, एस के जितने भी जो मेंबर हैं वो इस नंबर एल से या तो बड़े हैं या इसके बराबर हैं, इससे छोटे नहीं हैं। तो ये तो आपके पास डेफिनेशन हो गई लोअर बाउंड की, ये पहली। और दूसरी लीस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि इफ डब्ल्यू इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड, डब्ल्यू एक और लोअर बाउंड हो, ये जो एल है उस लोअर बाउंड से बड़ी होगी। तो ये जो एल है आपके पास दैट इज इक्वल टू या ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो फिर हम कहेंगे जो एल है मेरे पास ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो देन एल जो है, देन एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी और इन्फिमम। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, डेफिनेशन वन कह रहे हैं। इसी तरह हम इसको दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन वन है आपके पास। इस तरह इसकी डेफिनेशन टू जो है आपके पास, अब इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फर्ज करें, ये आपका सेट एस है, ठीक है ना, और ये जो है इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यहाँ पे जो होगी इसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्मॉल आर्बिट्ररी रियल नंबर लें एप्सिलॉन, ठीक है ना, इसको अगर मैं एल में ऐड कर दूं, ये जो है आपके पास ये एप्सिलॉन है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसको जब आप एल में ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी एल प्लस एप्सिलॉन। तो एस का कोई ना कोई मेंबर आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो एल प्लस एप्सिलॉन से स्मॉल होगा। अगर कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता तो फिर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। याद रखें एस का कोई भी मेंबर किसी लोअर बाउंड से स्मॉल नहीं होता, अगर वो किसी नंबर से स्मॉल हो रहा है तो उसका मतलब है वो आपकी लोअर बाउंड नहीं है। तो अगर आपके पास एस पे कोई ऐसा एलिमेंट है आपके सेट में कि ये जो एलिमेंट है ये एल प्लस एप्सिलॉन से स्मॉल है, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब है जो एल है वो आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, देन एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी या इन्फिमम। ठीक है ना,
तो ये बिल्कुल इसके कंपेयर कर लें। यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड जो आपको अभी समझाया था उसमें ये था कि अगर आपके पास ये लीस्ट अपर बाउंड है यू, तो उसमें अगर आप कोई भी स्मॉल नंबर उससे माइनस करेंगे, ये जो आपको यू माइनस एप्सिलॉन मिल रहा है, तो इस सेट एस का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा आपको जो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है फिर ये यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं है। तो इस तरह ये जो यू है आपके पास ये लीस्ट अपर बाउंड है। जबकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में अगर आप एल में कोई भी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन ऐड करके एल प्लस एप्सिलॉन आपको हासिल होगा, तो इस सेट एस का कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर होगा जो इस एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो। तो फिर इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन आपकी लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका जो एल है आपकी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। ठीक है ना? तो समझ गए आप ये डेफिनेशन, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी। यस सर, समझ आ गई। तो इसमें ये नजर आ रही है आपको फाइल? जी, ये नजर आ रहा है ना आपको? ये यस सर, नजर आ रहा है। तो इसमें देखिए मैं दोबारा आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें जो है आपके पास अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, जो थर्ड है, इससे पहले हमने दो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी थी? अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं। तो जो उसकी जो अलजेब्रिक नेचर है रियल नंबर की, उसके सर बारे में जो एक्सियोम्स हैं। जी, सर सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले मैं बोल रही थी मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था सर, वो लास्ट वाली डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आई। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की लास्ट वाली डेफिनेशन जो आपने डेफिनेशन 2 समझाई थी ना, वो समझ नहीं आई। अच्छा, ये वाली चीज, जी सर। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर आपके पास पहले तो बताएं लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि आपके सेट एस का कोई भी मेंबर लोअर बाउंड से छोटा नहीं होगा। अगर कोई मेंबर लोअर बाउंड से अगर छोटा है तो फिर वो लोअर बाउंड नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये तो लोअर जी बाउंड सर। की डेफिनेशन ये जो ये पहले पार्ट में बताई कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, तो एल अगर उसकी लोअर बाउंड है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? एस के जो सारे मेंबर्स होंगे वो लोअर बाउंड से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, कोई उससे छोटा जी नहीं सर। होगा। सही है? अच्छा, अब जितनी भी लोअर बाउंड है सब में ये प्रॉपर्टी होगी कि एस का कोई भी मेंबर लोअर बाउंड से छोटा नहीं होगा, चाहे वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो या कोई भी लोअर बाउंड हो। ये तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन। याद रखें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी लोअर बाउंड होती है, तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अब तमाम लोअर बाउंड्स में जो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड है वो, सॉरी, तमाम लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सबसे बड़ी, वो आपके पास जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर डब्ल्यू जो है आपके पास एक और लोअर बाउंड हो, ये जो एल है आपके पास, ये इस डब्ल्यू से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। यानी एल किसी भी और लोअर बाउंड से छोटी नहीं है, तो उसका मतलब है एल तमाम लोअर बाउंड्स में बड़ी है आपके पास। यानी ये फर्ज करें ये आपके पास सेट है, और एस, और इसकी सारी लोअर बाउंड्स इस पोर्शन में, सारी लोअर बाउंड्स है। ठीक है ना? जैसे L1 है, L2 है, W है, W1 है, जो इसमें तमाम लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी है ना वो ये है L। तो अब L में क्या प्रॉपर्टी है? एक तो ये लोअर बाउंड है, यानी S के सारे मेंबर्स या तो इसके बराबर हैं या इससे बड़े हैं। ये अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप कोई भी लोअर बाउंड लें W, तो W L जो है वो किसी भी लोअर बाउंड से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। उसके बराबर कब होगी? जब खुद आप जो W लेंगे वो L के बराबर ही होगा। ठीक है ना? तो अगर आप कोई और लोअर बाउंड लेते हैं W, तो L जो है वो इस W से बड़ी है, तो इसका मतलब है L जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। समझ गए इसको आप? जी सर, ये समझ आ गई। अच्छा, अब सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि सेकंड डेफिनेशन में ये आपका जो सेट है S, ठीक है ना, ये L जो है इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि आप कोई भी, कितने स्मॉल आपके पास रियल नंबर एप्सिलॉन है, अगर आप वो अब इसमें ऐड करते हैं तो ये आपको मिल रहा है एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है? तो अब अगर एस का कोई भी मेंबर इससे छोटा नहीं है, तो फिर ये जो एल प्लस एप्सिलॉन है ये आपकी जो है लोअर बाउंड बन जाएगी। लेकिन हमें पता है कि एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि
एस का कोई ना कोई ऐसा मेंबर हमें जरूर मिलेगा जो इस एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, यानी कोई ऐसा मेंबर होगा आपके पास। तो अगर ऐसा है कि एल में आप कोई भी स्मॉल नंबर ऐड करके एल प्लस एप्सिलॉन हासिल करें और आपके सेट में कोई ऐसा मेंबर हो जो उससे छोटा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, एल जो है आपकी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। जैसे चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे फर्ज करें कि ये आपके पास सेट है 1 से 4 तक, ये ओपन है दोनों तरफ से, ये 1 है और ये 4 है, ठीक है। तो अब इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है आपके पास, जीएलबी या इन्फिमम क्या है आपके पास, बताएं। सर इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी 1। 1 होगी। अच्छा, अब अगर आप फर्ज करें आप कोई भी आप स्मॉल नंबर लें, एप्सिलॉन जिसको मैं कह रहा हूं, कोई भी ले सकते हैं चाहे कितना ही स्मॉल हो। लेट्स से कि वो आपके पास जो है वो आपके पास है पॉइंट 0.00000, कितना ही छोटा ले लें आप इसको, ये है आपके पास, ठीक है ना। इसको अगर आप इस 1 में से माइनस करें, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये एल 1 में ऐड करें एल प्लस एप्सिलॉन, तो मैं एल प्लस एप्सिलॉन कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास जो है वो 1 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 1 पॉइंट, ये एप्सिलॉन इसमें ऐड कर दिया 0.0000001, ये हो गया आपके पास नंबर, ये यहाँ पे कहीं है 1 प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो आपका सेट एस है, क्या कोई आप मुझे एक ऐसा नंबर बता सकती हैं जो इससे छोटा हो, 1 प्लस एप्सिलॉन इससे छोटा हो और एस में हो? हाँ बता सकते हैं आप। जैसे आप ये ले लें एस, ये आपके पास से 1 पॉइंट, इसमें जितने जीरोस हैं ना उससे कोई एक एक जीरो ज्यादा ले लें आप। अगर इसमें लेट से 50 जीरोस हैं तो उसमें आप 51 ले लें, या 51 से जितने भी ज्यादा आप ले लें। 1.00000, ये आपके पास, ये ले लिया आपने 1 2 3। अब देखिए ये जो नंबर है एस, ये जो मैंने डिफाइन किया, ये आपके सेट एस में है, क्योंकि एस Yes, में ऐसे sir. सारे नंबर हैं जो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है ना, Yes, ये sir. नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये एस में है। अच्छा, और ये क्या 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटा है? हाँ ये 1, इसमें अगर 50 जीरो थे, इसमें 50 से ज्यादा है। ये जो नंबर है एस, ये एस में है और ये 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है ना आपके पास, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ये प्रॉपर्टी होगी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। समझ में आ रही बात? ये डेफिनेशन, यानी ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो कोई भी अगर आप स्मॉल रियल नंबर लें, कोई भी आर्बिट्ररी स्मॉल रियल नंबर एप्सिलॉन, उसको अगर आप अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ऐड करें तो जो एल प्लस एप्सिलॉन मिलेगा, तो आपके सेट में कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर होगा जो एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा, ये चीज। तो अगर ऐसी बात है तो ये जो एल है आपकी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। समझ गए आप ये डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी सर, समझ गई। समझ गए ना? तो अब ये समझना, ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और फिर आप उनको निकाल सकते हो और फिर आप उनको डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की आपको आप ज़रूरत पड़ेगी आगे जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना। और ये हमें ज़रूरत पड़ रही है किन चीज़ों को समझने के लिए, जो जो रियल नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो समझिए आप अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, फिर उसे आप निकाल सकते हो। और फिर आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है ग्रेटेस्ट लोअर लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट में होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर्स की हमने पढ़ी हैं, 3 टाइप्स के प्रॉपर्टीज है जिनको हमने एक्सियोम्स की मदद से हम डिफाइन करते हैं। पहले आपके पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, फिर उसके कंसिक्वेंसेज आपने देखे, उसमें डिफरेंट थ्योरम्स आपने ड्राइव करे। फिर दूसरी आपके पास है ऑर्डर प्रॉपर्टी, फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी आपने देख ली, फिर आपने उसके डिफरेंट कंसिक्वेंसेज ड्राइव किए, थ्योरम्स आपने ड्राइव किए, उन्हें प्रूव किया।
और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को की मदद से जो हम रियल नंबर्स की लिमिट्स को डिफाइन करेंगे, जो अगला चैप्टर है, जो आपका अगला चैप्टर है ना, वो लिमिट्स के बारे में है। तो हम देखेंगे लिमिट्स का ताल्लुक जो है वो रियल नंबर्स की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के साथ है, इसलिए हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इसमें जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है आपके पास, वो क्या है, वो मैंने आपको डिफाइन करी। तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ता है कि जो है अपर बाउंड क्या है, उसको आप किस तरह निकालते हैं, लोअर बाउंड क्या है, उसको आप किस तरह निकालते हैं, फिर एक सेट बाउंडेड कब होता है, फिर लीस्ट अपर बाउंड क्या है। तो लीस्ट अपर बाउंड को जब आप समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम जो है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को जो है डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। मैंने लीस्ट अपर बाउंड भी आपको समझाया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपको समझाया। अब ये है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, या इसको हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास रियल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो एस, तो अगर एस की अपर बाउंड है तो उसकी रियल नंबर में लीस्ट अपर बाउंड भी होगी। ये मतलब कि रियल नंबर में लीस्ट अपर बाउंड होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड होगी जो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। जरूरी नहीं है कि वो उससे बिलोंग करे, लेकिन वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। हो सकता है उससे बिलोंग करे, वो एक अलग चीज है। तो इफ एस हैज एन अपर बाउंड देन एस हैज ए लीस्ट अपर बाउंड इन आर, या इफ एस इज बाउंडेड अबव देन एस हैज ए लीस्ट अपर बाउंड इन आर। तो इस प्रॉपर्टी को, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अगर अब मुझे बताएं, इस पे कुछ पूछना है आपको, इस यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो इसमें देखें, ये जो आज मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना, तो उससे मुतालिक उसको यूज करके हम जो डिफरेंट थ्योरम्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसे पहले आपने और डिफरेंट थ्योरम्स आपने ड्राइव किए और फिर आपने उनको प्रूव किया, इस तरह फिर यहाँ पर हमने ये थ्योरम्स और फर्दर ऑर्डर प्रॉपर्टीज को यूज करके ड्राइव किए। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज से मुतालिक थ्योरम्स थे। फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी जो ऑर्डर रिलेशन होता है ग्रेटर देन या लेस देन, उससे मुतालिक फिर हमने जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किया। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू से मुतालिक जो थ्योरम्स हैं उनको हमने समझा, उनको हमने प्रूव किया, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर आगे हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि आपके पास अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है लिमिट का, उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो जो आर की जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हम देखते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ये सेट आर होता है और उसके साथ ये दो ऑपरेशन होते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखा ये जो आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आर की, उसमें पता चलता आर जो है आपके पास वो एक फील्ड है। फील्ड मैंने आपको बताया था ना वो क्या होती है, तो वो फील्ड जो आपके जो अलजेब्रिक एक्सियोम्स है उन सब पर पूरी उतरती है, ठीक है ना। तो आर जो है आपके पास वो फील्ड है, और फिर आर के ऊपर आप जो है एक ऑर्डर डिफाइन करते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन है आपके पास, आर हैज एन ऑर्डर ग्रेटर देन या लेस देन। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप जो है पॉजिटिव सेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आर जो है उसको पर आप एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं जो उन ऑर्डर के एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करता है। तो आर फील्ड भी है और आर के ऊपर एक ऑर्डर भी डिफाइन किया हुआ है। तो ये दोनों बातें जब हम मिलाते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। आर जो है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है, यानी एक ऐसी फील्ड है दैट इज ए फील्ड विथ एन ऑर्डर डिफाइन ऑन इट। अगर आपके पास एक फील्ड हो और उसके ऊपर आपने एक ऑर्डर डिफाइन किया हुआ, तो उसको हम कहते हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड है। तो जो रियल नंबर है आपके पास, वो आपके पास जो है वो फील्ड भी है और उसके ऊपर एक ऑर्डर ग्रेटर देन लेस देन डिफाइन करते हैं, तो वो एक ऑर्डर्ड फील्ड भी है। और फिर अभी हमने देखा जो आर जो है आपके पास, उसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस है आर का, यानी एस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू नल सेट और एस इज ए सबसेट ऑफ आर। तो अगर एस जो है उसकी
आर में अपर बाउंड हो, तो अगर एस हैज एन अपर बाउंड तो फिर उसके लीस्ट अपर बाउंड भी जो है वो आर से बिलोंग करेगी। तो इसको हम कहते हैं दैट इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो एस हैज एन अपर बाउंड then S has a least upper bound in R। तो ये जो है R की कंप्लीट प्रॉपर्टी है। तो R जो है आपके पास हम कहते हैं R जो है वो कंप्लीट है। R इज कंप्लीट का मतलब ये है कि R में आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लें, उसके अगर अपर बाउंड होगी तो उसके रियल नंबर में लीस्ट अपर बाउंड भी होगी। तो R जो है वो कंप्लीट है। तो अब इन तीनों बातों को आप मिला दें, यानी R फील्ड भी है, उस पर एक ऑर्डर्ड भी डिफाइन है, और R कंप्लीट भी है, तो हम कहते हैं R इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है R इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो समझिए कि R जो है वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। क्या मतलब है इसका? यही बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, जी सर आ रही है। ये बात समझ गए आप कि R जो है वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है? इसका क्या मतलब है? ये बात क्लियर है? सर पहले तो आपने बताया कि आर के ऊपर कोई डिफरेंट ऑपरेशन होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, या फिर इनइक्वालिटी होगी, तो वो ऑर्डर फील्ड हो जाएगी। हाँ, उस पर अगर आप ग्रेटर देन रिलेशन जो है वो डिफाइन करते हैं, आर जो ऑर्डर आपके पास एक्सियोम्स है उस पर हम ग्रेटर देन रिलेशन को डिफाइन करते हैं ना। तो अगर आपके पास आर के जो मेंबर्स हैं उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ये ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर वो ऑर्डर्ड फील्ड होगी। ठीक है, अच्छा, और फील्ड का ताल्लुक किससे था? वो जो आपको जो एक्सियोम्स बताए थे, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एक्सियोम्स थे, तो आर में वो सारी प्रॉपर्टीज है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें वो 11 एक्सियोम्स हो, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एक्सियोम्स हो, वो प्रॉपर्टीज हो, तो वो फील्ड होता है। उस पर ऑर्डर डिफाइन किया, तो ये ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आर में हमने डिफाइन की है, तो वो ऑर्डर्ड फील्ड है। और फिर आर जो है वो कंप्लीट है आपके पास। किसी के ऊपर अगर आर के ऊपर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज वैलिड हो तो वो फील्ड बन जाती है। हाँ, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ वो जो एक्सियोम्स थे ना आपके पास शुरू में जो अलजेब्रिक, वो फील्ड बन जाती है। और उस पर ऑर्डर डिफाइन कर देंगे तो वो ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगी। और अगर वो कंप्लीट हो, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि आर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो, उसकी अगर अपर बाउंड है तो फिर उसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब है आर इज कंप्लीट। ये जो प्रॉपर्टी है ये आर को कंप्लीट करती है। इसका मतलब है आर रियल नंबर में कोई गैप्स नहीं है। अभी हम देखेंगे रैशनल नंबर जो होते हैं उनमें गैप्स होते हैं इरेशनल नंबर्स के, तो रियल नंबर हैज नो गैप्स। तो वो कंटिन्यूअस है। हर रियल नंबर, हर नॉन एम्प्टी सबसेट की जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आर से बिलोंग करती है। तो आर हैज नो गैप्स, तो आर इज कंप्लीट। तो आर जो है वो फील्ड भी है, ऑर्डर्ड भी डिफाइन किया हुआ है, और कंप्लीट भी है। तो हम कहते हैं आर इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। जैसे अभी हम देखेंगे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। वो ऑर्डर्ड फील्ड तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। मतलब रैशनल नंबर्स के सेट में जो है आपके पास गैप्स होते हैं। ठीक है, उसमें इरेशनल नंबर के गैप्स होते हैं। जहां तक बात क्लियर है? जी, यस सर। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपके पास जो लीस्ट अपर बाउंड है ना वो यूनिक होती है। अगर एक सेट की लीस्ट अपर बाउंड होगी तो ऐसा नहीं होगा उसके दो क्लास लीस्ट कब अपर तक बाउंड, ऑफ उसकी एक ही करेंगे? लीस्ट अपर बाउंड होगी। तो इसलिए हम लीस्ट अपर बाउंड को कह सकते हैं दी लीस्ट अपर बाउंड। उसके साथ जो है हम दी सर का, अब क्लास ऑफ कर दें प्लीज। क्यों? बस थोड़ा सा टाइम है। 11:40 हो गया है सर, आपने ब्रेक भी नहीं दी। अच्छा चलिए, यहाँ तक मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्लास खत्म करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज।